Hello students, welcome to SSD Education Classes and I am your friend Kashish Mehra. Today we are going to study about MCQ on Computer Fundamental System and here we are going to cover 100 MCQ. तो ये हमारा पहला पार्ट है। आपको हर एक पार्ट में 25 MCQs मिलेंगे जहाँ पे मैं आपको 25 MCQs के आंसर्स के साथ उसको एक्सप्लेन करके दूंगी और इसी की तरह हम आपको 4 पार्ट में 100 MCQ कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम। कंप्यूटर वर्ड कहाँ से आया है? लैटिन, जर्मन, फ्रेंच या अरेबिक? द राइट आंसर इज लैटिन। सेकेंड क्वेश्चन सेज दैट हु इज द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंट इंजन। डिफरेंस इंजन किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन बनाया था। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर? ये सबसे इजी क्वेश्चन है क्योंकि हमने जब से कंप्यूटर पढ़ा है तो हमें ये पता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज चार्ल्स बेबेज। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस? अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन रहता है। अगर हमने बोला है फादर ऑफ कंप्यूटर देन आंसर इज चार्ल्स बेबेज, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस देन आंसर विल बी एलन टर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर? डिफरेंस बिटवीन इज पर्सनल कंप्यूटर अलग है और कंप्यूटर अलग है और कंप्यूटर साइंस अलग है। तो एडवर्ड रॉबर्ट इज द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। सीपीयू कंटेन, सीपीयू इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किस चीज को कंटेन करता है? इट इज अ कार्ड रीडर एंड प्रिंटिंग डिवाइस, इट इज एनालिटिकल इंजन एंड अ कंट्रोल यूनिट, इट इज अ कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और इट इज द अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट एंड अ कार्ड रीडर। तो आंसर यहाँ पे सी है क्योंकि सीपीयू यहाँ पे कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट को कंटेन करता है। 7th क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑप्शन है यूजर इंटरफेस, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, प्लेटफॉर्म, स्क्रीन सेवर। क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन को कौन चीज़ है जो कंट्रोल करती है? तो इसका आंसर है यूजर इंटरफेस। द फर्स्ट कंप्यूटर वॉज प्रोग्राम्ड यूजिंग अ, किस चीज़ को यूजिंग करके फर्स्ट कंप्यूटर बनाया गया था? मशीन लेवल लैंग्वेज को यूज़ करके फर्स्ट कंप्यूटर बनाया गया था। इन शॉर्ट हम ऐसा भी कह सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में या फर्स्ट कंप्यूटर जो प्रोग्राम किया गया था वो मशीन लेवल लैंग्वेज में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम आगे बढ़ेंगे, डैश इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइस। डैश इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट इंफॉर्मेशन। कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो हमारे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन या हमारे कंप्यूटिंग डिवाइस में इंफॉर्मेशन भेजता है? तो राइट आंसर है नेटवर्क की वजह से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट कोडेड एंट्रीज विच आर यूज टू गेन एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम। कौन सी ऐसी एंट्री है कोडेड एंट्रीज? जब हम बोल रहे हैं कोडेड एंट्रीज मीन्स इट इज़ अ पासवर्ड जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर सिस्टम सेफ रह सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? मिनी कंप्यूटर वर्क फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर, ये स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन हम अदर ऑप्शंस को भी एक बार चेक कर लेते हैं। माइक्रो कंप्यूटर वर्क फास्टर देन मिनी कंप्यूटर, ये गलत है। मिनी कंप्यूटर का काम ज़्यादा फास्टर रहता है माइक्रो के मुकाबले। स्पीड ऑफ बोथ द कंप्यूटर आर द सेम, दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग स्टेटमेंट। द स्पीड ऑफ बोथ दिस कंप्यूटर कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद एडवांस टेक्नोलॉजी, इट इज ऑल्सो अ रॉन्ग आंसर। सो राइट आंसर इज ए। यू ऑर्गेनाइज फाइल बाय स्टोरिंग देम इन। आप किसी भी फाइल को कहाँ स्टोर करते हो? तो ये राइट आंसर है आप किसी भी फाइल को फोल्डर में स्टोर करते हो। वॉट टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज मोस्टली लाइक टू बी कॉमनली शेयर इन कंप्यूटर नेटवर्क? अगर आप कोई भी कंप्यूटर में शेयर कॉमनली अगर आप करना चाहते हो तो किस प्रकार का कॉमनली रिसोर्सेज कंप्यूटर नेटवर्क में आप शेयर कर सकते हो? प्रिंटर के थ्रू, स्पीकर्स के थ्रू, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू। वॉट टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज मोस्टली लाइकली टू बी शेयर्ड कॉमन रिसोर्सेज कंप्यूटर नेटवर्क? तो अगर आप चाहें तो प्रिंटर के थ्रू भी आपसे प्रिंट करवा सकते हैं, अदरवाइज कई बार हम फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के थ्रू भी अपन इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हैं। तो पर यहाँ पे हम राइट आंसर प्रिंटर की तरफ चलते हैं।
विच डिवाइस इज़ रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन? इंटरनेट कनेक्शन के लिए मॉडेम बहुत ज़रूरी होता है। अगर मॉडेम इस प्रकार का डिवाइस है जहाँ से हम इंटरनेट कनेक्शन बहुत सारे कंप्यूटर्स को साथ में कनेक्ट करके लेके जा सकते हैं। व्हाट इज़ लाइट पेन? अ मैग्नेटिक इनपुट डिवाइस, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस या फिर ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस? तो मैग्नेटिक पेन जो है वो इनपुट डिवाइस है, क्योंकि यहाँ पे हम जो लाइट पेन हमने हमारा ऑप्शन क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ लाइट पेन, तो लाइट पेन एक प्रकार का एक पेन है जिसके थ्रू हम इनपुट कर सकते हैं, तो इसलिए ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम ड्राइंग बना सकते हैं। आर्किटेक्चर उसे ड्राइंग के लिए यूज़ करते हैं, तो ये हमारे लिए इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम डिज़ाइंस कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। UNIVAC का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। तो यहाँ पे फुल फॉर्म नहीं, हम बोल सकते हैं इसका मीनिंग क्या है। UNIVAC का मीनिंग होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। CD-ROM स्टैंड फॉर, अब यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है, जहाँ पर CD-ROM का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्टेबल रीड ओनली मेमोरी। ALU का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। VAG का फुल फॉर्म क्या होता है? वीडियो ग्राफिक्स एरे। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान कीजिए, आपके कई बार फुल फॉर्म के लिए पूछा गया है, मोस्टली कंप्यूटर में फुल फॉर्म के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। IBM 1401 ये जो है वो किस जनरेशन का कंप्यूटर है? तो ये सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है। अगेन हमारे लिए फुल फॉर्म आया है MSI स्टैंड फॉर, MSI का फुल फॉर्म होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंचेस फ्लॉपी डिस्क इज, तो राइट आंसर है 1.44 MB, मतलब 1.44 MB जो रहती है वो फ्लॉपी डिस्क कवर कर सकता है, लेकिन 3.5 इंचेस वाली फ्लॉपी डिस्क को। WAN स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। MICR स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। और EBCDIC, अब ये थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्म है, स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो ये है फुल फॉर्म। स्टूडेंट्स, हमारे स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आगे बने रहने के लिए और 100 क्वेश्चंस पूरा करने के लिए वीडियो को ज़रूर देखते रहिए। थैंक यू।